नमस्कार आदाब, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। और इधर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कैडर बोर्ड को एकजुट करने के लिए एक नया दांव चला है, जिसके तहत उन्होंने आरक्षण में वर्गीकरण का समर्थन करने वाले नेताओं को पार्टी से निकाले जाने की चेतावनी भी दी है। 90 के दशक में बसपा के संस्थापक काशीराम ने भी सोशल इंजीनियरिंग के तहत पार्टी के सवर्णों को लाने की पैरवी वाले नेताओं को भी पार्टी से निकाले जाने की चेतावनी दी थी। उनकी चेतावनी का असर हुआ था और बसपा यूपी ही नहीं पूरे देश भर में दलित समाज की सबसे प्रमुख बड़ी पार्टी बन गई थी। अब बसपा के खिसक रहे कैडर बोर्ड को रोककर पार्टी को फिर से देश में दलित समाज की प्रमुख पार्टी में तब्दील करने के लिए मायावती ने पार्टी में आरक्षण में वर्गीकरण का समर्थन करने वाले नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। यानी कि अब से आरक्षण में वर्गीकरण के समर्थकों की बसपा में जगह नहीं है। ऐसा करने वाली पार्टी नेताओं को बसपा छोड़कर अब जाना होगा। SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर से मुद्दे पर मायावती ने विरोध किया है। उनकी इस राय से दक्षिण भारत के 4 राज्यों यानी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बसपा के नेता असहमत नहीं हैं। इन राज्यों के नेताओं ने आरक्षण में वर्गीकरण का समर्थन करने की बात कही। ये बात मायावती को पता चली तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया, जिसके तहत उन्होंने पार्टी नेताओं को ये संदेश दिया कि बसपा में रहते हुए लोग जो आरक्षण में वर्गीकरण और कांग्रेस की तरह क्रीमी लेयर के पक्षधर हैं, उनका पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं होगा। मायावती के अनुसार किसी एक स्वार्थ में बाकी पूरे समाज के हित में अपेक्षा नहीं है। ऐसी मानसिकता के लोग अगर पार्टी छोड़कर खुद चले जाते हैं तो ये पार्टी और मूवमेंट के हित में उचित निर्णय होगा, अन्यथा उन्हें पार्टी बाहर का रास्ता दिखा ही देगी। मायावती का कहना है कि SC/ST के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर पर मुद्दा इन वर्गों को बांटने वाला है। बसपा जाति के आधार पर सदियों से सताए गए लोगों को जोड़कर बहुजन समाज पार्टी बनाने का मानववादी मूवमेंट है। इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मायावती के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारें द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही SC/ST को तोड़ने की राजनीति की जा रही है, जो ठीक नहीं है। मायावती को लगता है कि आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे पर खुलकर विरोध कर पार्टी से खिसक रहे जनाधार को रोका जा सकता है। बीते लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से मायावती पार्टी के कैडर बोर्ड को वापस लाने पर फोकस कर रही हैं। इसी क्रम में जब आरक्षण में वर्गीकरण का मुद्दा उठा तो मायावती ने उसका खुलकर विरोध किया। मायावती को लगता है कि ये मुद्दा आने वाले चुनावों में दलित को एकजुट कर सकता है। ऐसा होने पर बसपा को काफी फायदा मिलेगा। इसी सोच के तहत मायावती ने 90 के दशक में काशीराम के द्वारा चलाए गए तर्ज पर आरक्षण और वर्गीकरण के समर्थकों की बसपा में कोई जगह न होने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी का संदेश है कि अपने इस फैसले को मायावती ने भी सोशल मीडिया के जरिए समूचे दलित समाज को भी। देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।